हुकूमतों के अंदर सिस्टम का हिस्सा फर्जी आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम के साथ धोखा करके अपना काम आगे बढ़ाया, ज़ाती मफाद के लिए झूठ भी बोला, फ्रॉड भी किया और जहां ज़रूरत पड़ी इसी तरह के अफसर जाकर बाद में दंगे करवाते हैं, जो बाइस मुसीबत बनते हैं। यही लोग वो हैं जो मुल्क के अंदर हालात भी बाद में ख़राब होते हैं तो फिर भी कहते हैं सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। इसी तरह के फर्जी ऑफिसर हैं जो कहते हैं 144 लगा दी गई है, हालात बिल्कुल ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पूजा खाड़ीकर की, जो आईएएस ट्रेनी हैं, आईएएस अफसर हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इनको शदीद किस्म का झटका लगा है। इनका जो कैंडिडेचर है, जो उम्मीदवारी है यूपीएससी की, वो मनसूखी के लिए, वो कैंसिल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल नोटिस जारी कर दिया है। और ये तब हुआ जब पूरे मुल्क के अंदर न सिर्फ इन्हीं को लेकर बल्कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को लेकर भी सवालात उठ रहे थे। तो वो जो कोटा वाली बात थी या रिजर्वेशन वाली बात थी अफसर के लिए या प्रोग्रामों के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें इनके नाम में गई। इस नोटिस के मुताबिक मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पूजा मनोरमा दिलीप खडेकर, जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 की उम्मीदवार हैं, उनके केस की मुकम्मल तहकीकात की गई है। ये यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में बता रही है। तफ्तीश में इस बात का इंकिशाफ हुआ कि पूजा खडेकर ने अपना नाम, अपने वालिद का नाम यानी अपने पिता का नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी तस्वीर, अपना दस्तखत, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ तब्दील कर दिया और जो असल उसकी शनाख्त थी, असल जो पहचान थी, उसको छुपाकर जाली बनाकर उसके बाद इम्तिहान दिया और कहा कि मैं फ़िज़िकली डिसेबल हूँ। फ़िज़िकली डिसेबल जो है उनके लिए रिज़र्व कोटा होता है, थोड़ी सी राहत होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं रिजर्वेशन के तहत, तो वहाँ से आईएएस बनना थोड़ा और भी आसान हो जाता है। तो ये सही सलामत खातून, जहनी तौर बदमाश, शैतानी काम करने वाली खातून, नाम जिसका जो आईएएस ऑफिसर, आईएएस ट्रेनी थी पूजा खडेकर, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टम को बेवकूफ़ कैसे बनाने की कोशिश की, ये सबसे बड़ी बात थी और इस पर जाकर कार्रवाई हुई। सब कुछ तब्दील किया। सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों को मनसूख करने का जो वजह बताओ नोटिस है वो जारी हो चुका है और इसके अलावा इस पर मुस्तकबिल में किसी भी इम्तिहान में बैठने से भी रोक दिया गया है। अब मुसीबत ये नहीं कि आज बदनामी हुई, बल्कि जेल भी इसके साथ जाएंगे। वो क्यों जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर आईनी जिम्मेदारियों की सख्ती से पाबंदी यूपीएससी करती है और अपने इम्तिहान के तमाम प्रोसेस को बगैर किसी समझौते या बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के इंतहाई मुस्तैदी के साथ अंजाम देती है इस नोटिस के मुताबिक। और यूपीएससी के बयान के मुताबिक उसने अपने तमाम इम्तिहानी अमल को शफाफियत और कवायद की सख्ती से पाबंदी हो, इस बात को यकीनी बनाया है और ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। तो मैं फिर से बता दूं, ये जो फर्जी आईएएस ऑफिसर निकली है, इसने अपने वालिद का नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी तस्वीर, अपना सिग्नेचर, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ तब्दील किया, अपनी असल शनाख्त छुपाई और कहा कि भाई साहब मैं एक अफसर हूँ, मैंने आईएएस क्वालिफाई कर लिया है, मैं एक डिसेबल हूँ। इतना ही नहीं, अपना जो फेक राशन कार्ड था वो भी पूजा खडेकर ने इस्तेमाल किया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और पुणे अस्पताल जो है उसने लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो पूजा खडेकर को दी, राशन कार्ड जो है वो उसने अस्पताल को दिया और उसके वालिद के जो प्रॉपर्टीज़ थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब स्क्रूटनी की, जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसके वालिद की जानिब से भी जो डिटेल्स शेयर की जा रही हैं वो भी फर्जी है, वो सब कुछ फ्रॉड निकला, वो सब कुछ झूठ निकला। पूजा खडेकर जो प्रोबेशनरी या ट्रेनी आईएएस है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनने बनाई, पुणे के अस्पताल से अपना राशन कार्ड भी दिया। खडेकर जिन्होंने अपना एड्रेस जो मेंशन किया है प्लॉट नंबर 53 देहू अलंदी तलवाड़े और यशवंतराव चावन मेमोरियल हॉस्पिटल, और कहती हैं कि उसका असल में जो रेजिडेंस है वो पिंपरी चिनवाड़ है और इस तरीके से वो बताती है कि उसका एड्रेस जो है वो थर्मोविरिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी ख़त्म हो चुकी है वो दिया और कहा, बाद में पता चला कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है जब तहकीकात यूपीएससी की अपनी जगह की गई। डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि फेक राशन कार्ड इस्तेमाल किया गया, कंपनी का एड्रेस इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए और लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पुणे के अस्पताल से बनाई गई, तो अब उन पर भी शिकंजा कस रहा है।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। सर्टिफिकेट जो है वो 24 अगस्त 2022 को जारी किया गया। 7% डिसेबिलिटी इसके घुटने में है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। अब आप देखिएगा इसका वालिद भी बदमाश कितना निकला, वो भी आईएएस है। माँ इसकी, जिसने पिछले दिनों जो अब गिरफ्तार हो चुकी हैं, कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस कस्टडी में भेज दी गई हैं, इसने बंदूक लहराई, बल्कि गन लहराते हुए इस खातून की जानिब से किसानों को डराया धमकाया गया। तो इसकी वालदा भी धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई है। पूजा खाड़ेकर 2023 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तहकीकात शुरू हुई और फर्जी इसने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाई, यूपीएससी रिक्रूटमेंट हो जाए इसकी, और इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब जो देखिए इसके वालिद की जो प्रॉपर्टी है वो 40 करोड़ प्लस कुछ बन रही है, जो तहकीकात से पता चला है। तो ये ओबीसी कोटे में कैसे आ गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस में से कैसे आ गई, वो भी फ्रॉड। एंटी करप्शन ब्यूरो पुणे की जानिब से जो डिटेल रिपोर्ट है वो दे दी गई है पुणे में। और दिलीप खाडेकर जो पूजा खाडेकर का बाप है, स्टेट हेडक्वार्टर में उसको भी बुलाया है, चूँकि वो खुद भी कमिश्नर है और इतना बड़ा फ्रॉडी है। उसकी बीवी भी गुंडागर्दी कर रही है, बेटी भी फ्रॉड कर रही है। दिलीप खाडेकर जो कि डायरेक्टर महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस वक्त काम कर चुके हैं, आखिरी जो उनने काम किया है, इनकी रिटायरमेंट 2020 में हुई, तब तक इन्होंने काम किया और जो ज़रूरत से ज़्यादा असासे और फ्रॉड करके चीज़ें छुपाने का इल्ज़ाम इन पर पहले था। हायर अथॉरिटीज़ ने रिव्यू किया तो पता चला कि अब बेटी की जॉब भी गई और बीवी जेल गई। ये सारी सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है। आपको मैं उठाऊंगा मैं खबर। अब आप बताइएगा कि जिस शख्स के पास ऑडी कार हो, 2.7 लाख की जो पिंपरी छिंदवाड़ा म्यूनसिपैलिटी हो, वहाँ से डिपार्टमेंट ने जो टैक्स कलेक्शन की है वो भी ड्यू था, और कंपनी का पिछले 3 साल से, तो वो कंपनी भी एक तरह से डिफंक्ट थी। ऑडी कार थी, 40 करोड़ प्लस जो है उनके पास कुल मिलाकर इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी 40 करोड़ प्लस की है। तो उसने अपनी बेटी भी आईएएस में डाल दी। इसी तरह के लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी मुल्क के अंदर दंगे होते हैं, बतौर डीएम कल जाकर फेल होते हैं, और इस खातून पर कार्रवाई हुई है, नौकरी भी गई है। लेकिन साथ साथ हमारी जानकारी के मुताबिक पूजा खाडेकर के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई है, मज़ीद आगे बढ़ रही है, और दिल्ली पुलिस की जानिब से भी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू करते हुए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है एफआईआर लॉन्च करने के बाद। तो ये सारा सिलसिला है। इसके बाद बहुत सारे लोग बेनकाब हुए हैं, जो अलग अलग जगहों से फ़ोटो पोस्ट करते हैं कि थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स मैंने जी अब आईएएस कर ली है। तो पता चला कि इसी तरह की फ़र्जी कोटे में बहुत सारे लोग गए हैं। तो ये खातून अब जेल भी जाएंगी, वालिदा जेल गई, बाप भी इसका जेल जाएगा, और साथ साथ जो इसकी असल में प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जब पता चला तो वो भी आधे से ज़्यादा फर्जी, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम फर्जी, और आईएएस तक कैसे कर गई। यूपीएससी ने अब वहाँ से भी कैंडिडेचर ख़त्म करने का फैसला करके नोटिस भेज दिया है।